हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय SAP HCM ट्यूटोरियल। सो गाइस, लास्ट जो वीडियो मैंने आज जो आपको संडे को वीडियो आई थी उस पे मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट पार्ट 1 का प्रैक्टिकल बताया था, बट समहाउ मेरा जो एक्सेस था वो रिवोक हो गया था, तो वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अभी मेरी उनसे बात चल रही है और मैं वो मेरे एक्सेस में भी आज शाम तक या फिर कल तक आ जाएगा। तो बट टिल देन मैंने बोला कि मेरे को उसमें एक टॉपिक आपको और बताना था जो मैंने आपको पहले बताया था, डे टाइप। सो व्हाट इज डे टाइप? ये जो डे टाइप टॉपिक है ये मोस्टली यूट्यूब में कहीं पर भी कवर नहीं किया गया है। कवर किया भी गया है तो बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा नहीं, और आपको मालूम भी नहीं होगा व्हाट इज डे टाइप्स। ओके, सो डे टाइप का जो बेसिक जो फंडा है ये है कि जो भी आप कैलेंडर में हॉलीडेज बनाते हो, देखो कैलेंडर में हॉलीडेज तो हमने बना लिए, और उसको अपने जब हमने कॉन्फ़िगरेशन करी हमने असाइन भी कर दिया अपने शिफ्ट्स एंड ऑल पे। जब भी किसी लोकेशन पे कोई एम्प्लॉय की कैलेंडर में लीव आएगी उसको लीव मिल जाएगी। बट हमेशा तो ऐसा नहीं होता ना कि जब आपकी लीव्स हों और वो आपको मिले, है ना। एग्जाम्पल, जैसे आप US क्लाइंट के लिए काम करते हो, अब यूनाइटेड स्टेट्स में तो दिवाली नहीं होती, तो उस दिन आपको, अब हमारे कैलेंडर में तो हॉलीडे है, तो हमको वो हॉलीडे मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो क्या मेरे को उसका कंपनसेशन ऑफ मिलेगा, या फिर मेरे को उसकी जगह डबल मनी मिलेगी, है ना, मेरा डबल सैलरी मिलेगी, या फिर कुछ भी होगा। तो मतलब दैट इज डे टाइप एंड डे टाइप रूल। ओके, कि करना क्या बेसिकली, ये देखो यहाँ पर जो टॉपिक है, इट इज a general understanding that the all public holidays and weekends are off. Okay, however, in certain industry it is not so. In industry such as mining, there are worker working 24/7. Thus, at times, even though there is a public holiday, it is to be configured as a working day. Such scenario are handled by configuring different rules for day types. ओके, तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके जो कैलेंडर में हॉलीडेज हैं वो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो सेग्रीगेशन यहाँ पर जो है दैट इज, सी, जब हम हॉलीडे क्लास के अंदर आए थे तो हॉलीडे क्लास हमारे पास क्या था? नॉट अ पब्लिक हॉलीडे, public holiday, half day, and 3 to 9 is client specific holidays. Okay, तो सेम फॉर डे टाइप भी आपके ये टोटल 9 टाइप के आप बना सकते हो, बट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 से ही आपका काम हो जाएगा। तो जीरो, किसी भी हॉलीडे क्लास के आगे हम अगर जीरो लगाएंगे तो इट मीन्स उस दिन उसका वर्किंग है, ऑफिस आएगा, पेमेंट मिलेगी। और डे टाइप 1 का मतलब क्या होता है? ऑफ एंड पेड। ओके, अगर हॉलीडे क्लास के ऊपर हम 1 लगा दें तो इसका मतलब क्या होएगा कि भाई छुट्टी भी है, पैसा भी मिलेगा। अगर 2 लगाए तो ऑफ है बट अनपेड, पेमेंट नहीं होगी। और 3 लगाएंगे दैट इज कस्टमर स्पेसिफिक, स्पेशल डे और स्पेशल पेमेंट उस दिन होती है, ठीक है ना। तो ये 4 क्लासेस हैं, वैसे टोटल 9 क्लासेस होती हैं। वही जैसे यहाँ पर आपकी क्लाइंट स्पेसिफिक है 3 to 9, एक भी 3 भी लगा लें उसका मतलब भी क्लाइंट स्पेसिफिक है, और 4 भी लगा लें उसका मतलब भी वही है। तो आप 3 ही यूज करो या 4 ही यूज करो, कोई भी एक क्लास यूज कर लो, वो इनफ होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका स्पेशल डे जो थर्ड वाला है ये भी 3 to 9 आप कुछ भी ले लो, उसका मतलब यही होगा कि भाई ऑफ है और वो स्पेशल डे है, ठीक है। सो आपको याद कर, FCF की बहुत सारी क्लासेस आएंगी, जैसे हम कल शिफ्ट बना रहे थे तो वर्क शेड्यूल क्लास 0 से लेकर 9 तक, डे टाइप 0 से लेकर 9 तक, हॉलीडे क्लास 0 से लेकर 9 तक, और आगे आपका काउंटिंग क्लास 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस होती हैं, दैट इज फॉर सेग्रीगेशन एंड ऑल। ओके, तो ये तो हो गया आपका कि भाई कि ऑफ है तो हम सेग्रीगेट कर रहे हैं कि भाई हॉलीडे है, हॉलीडे नहीं है, हाफ डे है, कस्टमर स्पेसिफिक हॉलीडे है, भाई छुट्टी है पैसा नहीं मिलेगा, छुट्टी है पैसा मिलेगा, ऑफिस भी आना है काम करना है, या फिर ऑफ भी है, स्पेशल डे भी है, स्पेशल पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो जब भी हम डे टाइप पे जाते हैं तो इस तरह का पेज आपके पास आता है जिसमें 2 डिजिट का कोड आपको डालना होता है। एंड ये जो 3 सेक्शन होते हैं, दिस सेक्शन इज वैलिड फॉर वीकडेज ओनली, दिस सेक्शन इज वैलिड फॉर सैटरडे, एंड दिस सेक्शन इज वैलिड फॉर संडे। अब कॉन्सेप्ट क्या है? सी, 2 डिजिट का कोड आपने डाल दिया। अब ये डे टाइप जो आपको दिख रहे हैं ना, इसमें आपको टोटल 10 ब्लैंक्स मिलेंगे। ओके, अब 10 ब्लैंक्स क्या है? ये 10 ब्लैंक्स जो डिनोट्स करते हैं, ये डिनोट्स करते हैं हॉलीडे क्लासेस। ओके, हॉलीडे क्लास ऑन वीकडे, हॉलीडे क्लास ऑन सैटरडे, हॉलीडे क्लास ऑन संडे। अब इनके ऊपर हमें ये डे टाइप फिट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेक्शन क्या कह रहा है कि देखो पहला हॉलीडे जो पहला ब्लैंक है वो क्या है? सी, तो पहला जो हॉलीडे हमारा जो ब्लैंक है वो क्या है? नॉट अ पब्लिक हॉलीडे। दूसरा ब्लैंक हमारा हॉलीडे, तीसरा ब्लैंक हमारा हाफ डे, और बाकी 3 से 9 तक हमारे क्लाइंट स्पेसिफिक। अब इनके ऊपर हमें बिठाना है कि भाई
अगर ये हॉलीडे वीकडेज में पड़ता है तो क्या होना चाहिए, तो ये क्या कह रहा है कि भाई अगर हॉलीडे नहीं है तो मेरे को ऑफिस आके काम करना है। अगर मेरी हॉलीडे क्लास 1 है तो उसके ऊपर इसने 1 डाल दिया, मतलब ऑफ एंड पेड, है ना। उस दिन छुट्टी मिलेगी, पेमेंट मिलेगी। अब सेकंड क्लास क्या है, मेरा हाफ डे, है ना। हाफ डे के अंदर ही ब्लैंक छोड़ दिया। ब्लैंक का मतलब क्या हो गया, हाफ डे मेरा 2, इसकी 2 वाला ब्लैंक है, और इसके ऊपर हमने ब्लैंक छोड़ दिया। ब्लैंक का मतलब वर्क एंड पेड, ऑफिस आओ काम करो। और उसके बाद क्लाइंट स्पेसिफिक हॉलीडे के ऊपर इन्होंने 1 डाल दिया, मतलब ऑफिस छुट्टी मिलेगी और पेमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो ये ब्लैंक हैं, दीज ब्लैंक्स आर हॉलीडे क्लासेस, और उनके ऊपर हमें डेट टाइप्स फिट करने होते हैं। नीचे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, ठीक है ना। सो इफ वी गो देयर, वेट, अब ये देखो, ये टेबल तो आपको समझाने इन्होंने यहाँ पर समझाया हुआ है भाई, कलर से इन्होंने डिनोट कर दिया कि भाई हॉलीडे क्लासेस, डे टाइप, ये एक सिनेरियो बना रखा है। ब्लैंक के ऊपर ब्लैंक, मतलब हॉलीडे क्लास 0 के ऊपर 0। ओके, तो मतलब नॉट अ पब्लिक हॉलीडे, वर्क एंड पेड। तो इफ अ वीकडे इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे, इट इज वर्क एंड पेड, तो इसलिए यहां पर इसको ब्लैंक छोड़ दिया, या 0 आप डाल दो। 1, इफ वीकडे इज अ पब्लिक हॉलीडे, इट इज अ ऑफ एंड पेड। तो ऑफ एंड पेड मतलब 1, अगर यहां पर 2 डाल देते तो क्या होता, ऑफ अनपेड हो जाता। ठीक है, देखो ये ऊपर कलर में ये पूरा एग्जांपल समझा के रखा हुआ है। अब येलो कलर जो हो गया, ये हॉलीडे क्लास 2 है, मतलब हाफ डे। तो इसमें क्या है, इवन इफ वीकडे इज मार्क्ड एज अ हाफ डे हॉलीडे इन कैलेंडर, इज विल स्टिल बी अ वर्क एंड पे डे, क्योंकि मतलब ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, तो हमने इसके ऊपर 0 डाल दिया। अगर आपका क्लाइंट बोले कि नहीं यार ये 2 जो है हम उस दिन पूरा वीक ऑफ ही दे देते हैं, ठीक है। इसके भी अभी मैं सिनेरियो बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, ये तो हम वीक डे, डे टाइप ऑन वीक डेज के अंदर बना रहे हैं। आपका क्लाइंट बोलता है कि यार हमारा जो वीक डे है वो जो हाफ डे है, अगर वीक डे में पड़ता है तो उसको तो ऑफिस आना और पेमेंट करनी है। बट अगर ये जो सेकंड जो जो हमारा हाफ डे है, जो क्रिसमस ईव हो गया, न्यू ईयर ईव हो गया, छोटी दिवाली, छोटी होली, मतलब जो भी छुट्टी है हमारी, हाफ डे है हमारा उस दिन, तो उस दिन हमारा अगर सैटरडे संडे को पड़ता है तो उस दिन छुट्टी दे दो। तो उस केस में फिर 0 तो डाल दूंगा मैं, यहाँ 1 डाल दूंगा ऑफ एंड पेड, या फिर 2 डाल दूंगा ऑफ एंड पेड, ऑफ एंड अनपेड। ओके, सो इस तरह से ये चेंज होता है। तो बेसिकली करना क्या है, दीज आर माई हॉलीडे टाइप्स, और ये हॉलीडे टाइप्स मेरे ब्लैंक्स हैं। तो ब्लैंक से समझाया गया है कि अब हमेशा जो पहला ब्लैंक होगा वो यही होगा, नॉट अ पब्लिक हॉलीडे। 1 हॉलीडे ग्रीन वाला है ना, सेकंड वाला जिससे स्पेस है, दैट इज हॉलीडे, फिर हाफ डे, फिर क्लाइंट स्पेसिफिक हॉलीडेज। ओके, तो इस नीचे कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, अगर हम सिनेरियो बताएं। फॉर एग्जांपल, now in case the business required that an employee should not get any off day even if the day is public holiday, then simply assign day type 0 for all holiday class। देखो अब क्या है, आपका क्लाइंट बोलता है भाई कि कैलेंडर की कोई भी छुट्टी मिले, कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए हमारे एम्प्लॉय की, ठीक है। वो ऑफिस आएगा, काम करेगा। तो क्या किया इसने, रूल बनाया और सबके ऊपर ब्लैंक ही छोड़ दिया। ये सारे हॉलीडे क्लास हैं, पहला पहला आपका नॉट ऑफ हॉलीडे, फिर हॉलीडे, फिर हाफ डे, फिर सारे क्लाइंट्स वैसे ये सारे वो हैं, इनके ऊपर क्या छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब वर्क एंड पेड। तो अगर आपका क्लाइंट बोलता है छुट्टी देनी नहीं है कैलेंडर वाली, तो उस केस पे आपको वो नहीं करना। अब डे टाइप सैटरडे, दिस कॉलम इज नेम एज द प्रीवियस वन, ठीक है ना। बट थोड़ा डिफरेंस है क्या, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सैटरडे। लेट्स से द बिजनेस वांट टू गिव अ डे ऑफ ओनली इफ पब्लिक हॉलीडे फॉल्स ऑन सैटरडे। वो क्या बोल रहा है कि जो कंडीशन ये है सेम यही है, बट यहां पर क्या था, इसमें इसने थोड़ा चेंज किया। इसने बोला कि भाई अगर वीकडेज में पड़ता है या संडे को पड़ता है तो छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हॉलीडे पड़े। बट अगर पब्लिक हॉलीडे सैटरडे को पड़ता है तब आप छुट्टी देना, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, देखो डे टाइप ये दोनों सेम हो जाएगा। तो उसने क्या किया भाई, कभी भी वीकडे में अगर छुट्टी पड़ रही, छुट्टी नहीं मिल रही, संडे को मिल रही, छुट्टी नहीं मिल रही, बस सैटरडे को अगर मेरा हॉलीडे क्लास 1 पड़ रहा है तो छुट्टी दे दी इसने, उसके ऊपर 1 डाल दिया। 1 स्टैंड्स फॉर ऑफ एंड पेड, ठीक है। अब और एग्जांपल आप देख लो, डे टाइप ऑन संडे, यहां पर क्या बोल रहा है, this column is similar to previous one, but with the only difference that is applicable for Sunday only. Okay, the column would be configured for rule to define a case the public holiday falls on Saturday, ठीक है। तो वो संडे में आ जाएगा। अब यहां पर है, अ डे ऑफ इज गिवन ओनली व्हेन द ऑर्डिनरी पब्लिक हॉलीडे फॉल्स ऑन सैटरडे एंड संडे। अब ये जो पिक्टोरियल है, ये पिक्टोरियल अपने आप में गलत है, क्योंकि जो क्वेश्चन यहां पर करेगा सैटरडे संडे को अगर ऑर्डिनरी पब्लिक हॉलीडे, तो ऑर्डिनरी पब्लिक हॉलीडे तो पहला स्पेस और पहला स्पेस होता है, तो ये क्लाइंट स्पेसिफिक के ऊपर डालने की जरूरत तो नहीं थी, ठीक है ना। हमें
क्या बोल रहा है कि पब्लिक हॉलिडे अगर सैटरडे संडे को मिलता है तभी आप डे ऑफ दोगे उनको, ठीक है। अब डे ऑफ के अंदर भी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि भाई ये ऑफ पेड है या अनपेड है। तो मैं अगर टू भी डाल दूंगा तो इसके हिसाब से सही हो जाएगा, भाई ऑफ देना है, आपने ये नहीं बोलता कि पेड है अनपेड है, ठीक है ना। तो ऑफ पेड, ऑफ अनपेड यहाँ मेंशन होना चाहिए आपके ब्लूप्रिंट पे। अगर नहीं मेंशन है तो आप अपने क्लाइंट से पूछोगे स्पेसिफिकली, ओके, जब भी आपको डेटा भी बनाना पड़ेगा। और ये ब्लैंक ही होना चाहिए था क्योंकि इसके बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं, यहाँ पर रिक्वायरमेंट में नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो हमें पहले स्पेस के ऊपर वन, दूसरे स्पेस के ऊपर वन डालना है या टू डालना है, वट, क्योंकि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि भाई वो पेड है या अनपेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वन डाल दिया, हम लेके चलेंगे पॉजिटिव लेके चलेंगे, भाई बंदों को पेमेंट मिलेगी उस दिन, छुट्टी की छुट्टी मिलेगी, पेमेंट भी मिलेगा। तो हमने सैटरडे के दिन अगर मेरा हॉलिडे पड़ रहा है उसके ऊपर वन डाल दिया, वन स्टैंड्स फॉर ऑफ एंड पेड। और यहाँ पर संडे के ऊपर भी हमने डाल दिया पेड, बट इन्होंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बना दिया कि भाई जो क्लाइंट स्पेसिफिक है उसके ऊपर भी वन डाल दिया, ऑफ एंड पेड डाल दिया। तो अगर ये मेंशन होता है यहाँ पर पब्लिक हॉलिडे एंड क्लाइंट स्पेसिफिक हॉलिडे, ठीक है, एंड डे ऑफ पेड, नाउ अब ये जो ये सिनेरियो बना है अब ये सही है, ठीक है। अब ये सही बन रहा है कि भाई ने बनाया। अब एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, अ डे ऑफ इज गिवन इफ क्रिसमस इवन फॉल्स ऑन वीकेंड, ठीक है ना। ऑल्सो स्पेशल अलाउंसेस गिवन फॉर दिस डे, ऑल अदर पब्लिक हॉलिडे आर नॉर्मल डे ऑफ, ठीक है। अब ये सही है भाई कि ऑल अदर वीक का पब्लिक हॉलिडे, अब वो पब्लिक हॉलिडे आपका क्लाइंट स्पेसिफिक भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर कंडीशन देखो, अ डे ऑफ इज गिवन इफ क्रिसमस ईव फॉल्स ऑन वीकेंड, ओके, and also a special allowance given for this day, all other public holiday are normal day off। तो मतलब क्या है, वीकडेज में, अभी ये वीकेंड की बात हो रही है ना, तो वीकेंड में तो अभी हम आए नहीं यहाँ पर, अभी हम वीकडेज करते हैं, तो वीकेंड्स के लिए ये कह रहा है ऑल अदर पब्लिक हॉलिडेज आर नॉर्मल डे ऑफ। तो मतलब वीकडेज में कोई भी छुट्टी पड़ रही है, जैसे 1 क्लास और 3 से लेकर 9 तक क्लास वो छुट्टी पड़े तो उसको डे और ऑफ दे रहे हैं वो लोग। अभी भी यहाँ पर पेड और अनपेड मेंशन नहीं किया, ठीक है। सो डे ऑफ मैं जैसे पेड कर लेता हूँ क्योंकि इन्होंने यहाँ पेड नाउ। तो अब आते हैं यहाँ पर, तो जो नॉर्मल डे है वो तो वन वन रहेंगे, बट अब जो हाफ डे है, क्रिसमस, क्रिसमस इज हाफ डे, तो हाफ डे के ऊपर उसने 3 डाल दिया, क्योंकि एक तो क्रिसमस है और ऊपर से स्पेशल अलाउंस जाएगा, स्पेशल पेमेंट जाएगा, इसलिए इसने 3rd क्लास ले ली ऑफ एंड स्पेशल पे, ओके। 3 था ना क्लाइंट स्पेसिफिक, 3 हो गया। और संडे को अगर पड़ा तब भी 3 डाल दिया, क्योंकि दोनों टाइम अगर वीकेंड में पड़ रहा है छुट्टी भी मिलेगी, स्पेशल पेमेंट भी मिलेगी उसको। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट ना। और ये जब हम बना लेते हैं, फिर जब हम वर्क शेड्यूल रूल बना रहे होते हैं उस पे हम ये असाइन करते हैं, ठीक है। सो लेट मी शो यू मेरा दूसरा जो सर्वर है, जिसपे एक्चुअल मैंने, मेरे को मालूम होता कि भाई ये उस सर्वर का वो बंद हो जाएगा सर्वर, तो दूसरे सर्वर पर मैं प्रैक्टिस कर लेता। मैंने सारी कंपनी वहां बना दी, अब यहाँ पर वो मेरे पास है नहीं। सो इस वाले पे हम देख लेते हैं, इज इट वर्किंग और नॉट। हाँ, इज इट वर्किंग। सो SPRO SAP reference IMG here, time management, work schedules, डे टाइप्स, ओके। तो डे टाइप्स जाऊंगा, देखो डिफाइन डे टाइप्स ऑलरेडी सिस्टम के अंदर होते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। वर्क एंड पेड है ना, टाइम ऑफ पेड, टाइम ऑफ नॉट पेड, टाइम ऑफ स्पेशल पेमेंट, ठीक है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पर है, बस ये आपको ऐड करने। और यहाँ से रूल बनाना, डिफाइन सिलेक्शन रूल, यहाँ पर क्लिक करोगे, देखो ये सारे बने हुए हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। लेट्स से मेरा एक है, लेट्स से 67 एक बना देते हैं। और मेरा क्लाइंट बोलता है कि भाई हमारा जो वीक ऑफ है, जो लेट्स से कि वीकडेज के अंदर अगर मेरा हॉलीडे क्लास पड़ता है, हॉलीडे क्लास 1 पड़ता है, तो उस टाइम उसको नॉर्मल ऑफ एंड पे दो। बट अगर सैटरडे संडे को अगर पड़ता है, ठीक है ना, तो उनको ऑफ तो दो बट नॉट पेड दो, ठीक है। और जो मेरे वर्किंग डे हैं, नॉट अ पब्लिक हॉलीडे और आपका वीक ऑफ जो हाफ डे है, तो वो उस दिन मेरे बंदे ऑफिस में एम्प्लॉय में आके काम करेंगे और उनको उसका पेमेंट मिलेगा, तो वर्क एंड पेड वाला हो गया, तो ब्लैंक छोड़ दिया। और क्लाइंट स्पेसिफिक वाले में बोल देता हूँ कि भाई क्लाइंट स्पेसिफिक वाले में आप नॉर्मल हॉलीडे दे दो, तो होगा क्या, सी, पहला ब्लैंक काम करना है तो उसको ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। और ऑफ एंड पेड देना है फर्स्ट वाले को, फिर आपने बोला सेकंड वीक ऑफ, उसके अंदर भी बंदे को ऑफिस में आना काम करना है, बाकी नॉर्मल हॉलीडे हमने किया, बैक स्पेस। अब यहां पर मैं क्या डाल दूंगा, 2 स्पेस 1 1 1 1 1 स्पेस 1, सॉरी 2 स्पेस 1 1 1 1
ठीक है। अब मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि अगर वीक डेज पे मेरा नॉर्मल हॉलीडे बनता है तो उसको ऑफ एंड अनपेड मिलना चाहिए, और जो मेरे क्लाइंट स्पेसिफिक जो है उनके अंदर भी मेरे एम्प्लॉय को छुट्टी मिलनी चाहिए, ठीक है, और पेड मिलना चाहिए। तो ये कर लिया। बट वीक डेज पे अगर मेरा हॉलीडे क्लास 1 पड़ेगा तो उस दिन आपको छुट्टी तो देनी है बट पेमेंट नहीं देनी। तो हमने वीकेंड्स पे जो हमारी क्लास है हॉलीडे क्लास 1 जो है उसके ऊपर में 2 डाल दिया, बिकॉज 2 स्टैंड्स फॉर ऑफ, टाइम ऑफ एंड अनपेड। ओके। सो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। जो भी है, बस बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो ब्लैंक्स हैं, ये सारे जो ब्लैंक्स हैं ये हॉलीडे क्लासेस हैं, और इनके अपने नंबर है। पहला ब्लैंक नॉट अ पब्लिक हॉलीडे, दूसरा ब्लैंक हॉलीडे, तीसरा ब्लैंक हाफ डे, बाकी ये जो बाकी 10 हॉलीडे क्लासेस हैं ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये सारे हैं जो हॉलीडे क्लासेस हैं। ये ब्लैंक वाले आपके हॉलीडे क्लासेस हैं, उसके ऊपर आपके जो बिठाने हैं, हमें डे टाइप बिठाने हैं, ठीक है ना। सो अब जो डे टाइप हैं, बेसिकली आप जो यहाँ पर जाओगे डे टाइप यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। आप जाओगे यहाँ पर सी, तो दीज आर डे टाइप्स, और इन डे टाइप्स को इन हॉलीडे क्लास के ऊपर लगाना है अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अगर उस छुट्टी के दिन बंदे को ऑफिस आना है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप ब्लैंक छोड़ दोगे, ये ब्लैंक लिख दोगे या जीरो लिख दोगे। जीरो डालोगे तो ब्लैंक ही उठाएगा, तो उसका मतलब होगा भाई छुट्टी के दिन भी बंदे को ऑफिस आके काम करना है, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर कैसा करना है, ठीक है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डेट टाइप्स के हो गया और ब्लूप्रिंट्स हो गए, और आपको जो नेगेटिव टाइमिंग पॉजिटिव टाइम की नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ, और इसके बाद मैं वो भी बना के डालूंगा, तो उस केस में भाई आप मेरे को मेरे मेरे किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मेरा फोन नंबर होता है, उस फोन नंबर के अंदर वो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, उसके अंदर मैसेज करो। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट दो, मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। और आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट कम से कम 10 या 15 20 इकट्ठे हो तो उनको इकट्ठे में मेल भेजूंगा, ठीक है। ये नहीं कि मैं एक एक करके मेल करता रहूंगा, वो आ जाएंगे फिर उन सबको भेज दूंगा। बस डू मेंशन कि भाई मेरे को स्क्रीनशॉट किया आपने, वो सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरे को यहाँ दिख रहा है कि हाँ इतने सब्सक्राइब हुए हैं, और मैं आपको वो अपनी ईमेल आईडी भी देना, वो आपको इकट्ठे वो मेल भेज दूंगा, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारी चीजें होंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत सारे आते हैं, वो भी शेयर करूंगा, बट वो एक टाइम के बाद ना। नाउ तो दिस इज डे टाइप, और ये डे टाइप जब आपका बन जाता है देन व्हाट यू हैव टू डू, जैसे लेट्स से कि ये मेरा डे टाइप है, ये मेरा बन गया। अब करना क्या है, जब भी मैं कोई अपना वर्क शेड्यूल रूल बनाऊंगा, सी डिफाइन वर्क शेड्यूल रूल। तो अभी यहां तक तो हम कल पहुंचे नहीं थे क्योंकि मेरा वो बंद हो गया, बट स्टिल ये जो ऑप्शन दिख रहा है जहां से हम वर्क शेड्यूल रूल बनाते हैं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने वीक ऑफ बनाए, आपने ग्रुपिंग करी, आपने शिफ्ट्स बनाई, आपने हॉलिडे कैलेंडर्स बनाए, है ना, सारी चीज बना के आप यहाँ पर आए, तो ये जो होता है ये एम्प्लॉय को असाइन होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूं, ये हो गया, तो ये यहाँ पर डे टाइप आपको अपना असाइन करना पड़ेगा। तो जिस भी बंदे को ये वाले शिफ्ट, ये जो पैटर्न है जनरल शिफ्ट मिला है और उसका हॉलिडे कैलेंडर ये है, तो इस हॉलिडे कैलेंडर के जो छुट्टियां होंगी उसमें ये वाला जो डे टाइप है वर्क करेगा, जो हम लेट्स से अगर मैं 67 अपना बना दूं, ठीक है, तो यहाँ 01 लगा हुआ था, और हमारा यहाँ दिख जाएगा जो हमने बनाया है, सी 67 ये हमने बनाया था अभी। तो आप इस तरह से अपने डिफरेंट डिफरेंट डेट टाइप्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स आप बनाओगे और उनको असाइन कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये असाइन होता है। तो दिस इज फॉर डे टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 100% हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। चाहे वो कितना बड़ा उसका प्रोडक्शन हाउस होगा, कुछ भी होगा, वहां कई बंदे ऐसे काम कर रहे होंगे जो भाई आपको आने ही आने हैं, ठीक है ना। अब कोई हम बोलते हैं भाई गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनको तो नहीं बुलाती, लेकिन बुलाती है। See, my father was one of bureaucrats ना, he works for Ministry of External Affairs, okay, so हमें लगता है बहुत, जब हम बाहर जाते हैं बोलते हैं भाई गवर्नमेंट सर्वेंट तो मौज मारते हैं फलाना करते हैं, बट ही यूज टू वर्क ऑन सैटरडे एंड सैटरडे एज वेल, ओके, बिकॉज आपको अलग अलग क्लाइंट से, कंपनी से, कंट्री से, एम्बेसी से, हाई कमीशन से लोग आते हैं, आप फ्री नहीं रह सकते। तो जो भी ये जो जितनी बड़ी होम मिनिस्ट्री हो गया, आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री, यहाँ पर बंदे रातों रात रात भर भी, तो जब वो बंदे काम कर रहे हैं तो उनका वो सब कैलकुलेशन पे आता है। तो अब सिर्फ अगर वो जेएस वगैरह, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर वगैरह काम कर रहे हैं, बट उनके संग उनके लोअर बंदे भी तो काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर भी ये चीज जरूरी होती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि 100% डे टाइप्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो प्लीज मेक श्योर कि ये आपको आता हो, सारी चीज क्लियरिटी से आपको पता हो, ओके। सो ये करने के बाद आपको सेव करना, जब बनाओगे हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे जब मेरा वॉल एक्सेस आ जाएगा, क्योंकि सारा चीज वहां पर बना हुआ है।
तो उसमें वो करके वो प्रैक्टिकल मैं कंटिन्यू करके डाल दूंगा। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज डे टाइप एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर SAP HCM। ओके, जैसे PCRs और स्कीमास हैं आपके टाइम मैनेजमेंट और पेरोल के अंदर, ठीक है ना, वो तो मैं कवर नहीं करूंगा इस कोर्स के अंदर क्योंकि दैट इज एडवांस। ओके, हाँ, वो एडवांस के लिए तो फिर आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ना पड़ेगा, और किसी अगर आप मुझसे पढ़ना है तो आपको मुझसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तब बताऊंगा भाई क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट है। और बेसिकली 4 या 5 साल से बंदे ऊपर के बंदे ही उस पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये इनिशियल लेवल पे तो आपको मिलेगा भी नहीं। बट हाँ, अगर आपको आता होगा तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो जो टाइम मैनेजमेंट और में जो PCRs वगैरह होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, वो सारी चीजें। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इतनी तक देखी है, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी ये बेसिक अगर अपने कोर्स कर लिया तो ये भी इनफ है किसी भी एंट्री लेवल पे, एंड यूजर पे, और एज अ सपोर्ट और टेस्टिंग वाले में आप आराम से जा सकते हो। ओके, सो कीप ट्यूनिंग फॉर नेक्स्ट वीडियोस, मैं इसके बाद रिकॉर्ड करता हूँ उसको और उसको भी अपलोड करूंगा। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज टू सब्सक्राइब।